नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वारिस। और काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास आउट कर ली और 12th पास आउट करने के बाद कोर्स भी अच्छा सा चुन लिया है, लेकिन किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। उसका मेन रीजन ये है कि उनकी जो कॉलेज की फीस है उनके माता पिता पे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे माध्यम के बारे में बताने वाला हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जो कोर्स चुना है आप उसको बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे, जीरो कॉलेज ट्यूशन फीस पर। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मेरे साथ एसएसजी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने अगर 12 पास आउट कर लिया और आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश कॉलेज की फीस को नहीं भर पा रहे हैं, तो आप लोग जीरो ट्यूशन फीस पर कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, अजय जी। वारिस जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ वक़्त देने के लिए, हमको यहाँ दिखाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर हमें ये हुँ, बताइए, जितने भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं हुँ, 12 पास आउट कर हुँ, लेते हैं, अपना एक कोर्स भी चुन लेते हैं, हुँ, लेकिन उनके माता पिता उनकी कॉलेज की फीस को हुँ, पे नहीं कर पाते, हुँ, उसका मेन रीजन ये होता है कि उनके पास हुँ, पैसा नहीं होता है। हुँ, तो उन स्टूडेंटों को आप कैसे एडमिशन करा हुँ, सकते हो कि उनके एक रुपया भी नहीं लगे और वो अपने कोर्स हुँ। को भी कंप्लीट कर सके। जी, बिल्कुल, जैसे आपसे पहले अगर लोगों ने सुना होगा, बच्चे ने सुना होगा, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे भी आज बच्चा पढ़ सकता है, 12वीं कर लिया है, कोर्स उसने सोच लिया है, तो संस्था जो हमारी है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसको बच्चा ऑनलाइन भी सर्च कर सकता है, उसका सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करे। उसने अगर 12वीं में उसके 50% मार्क्स हैं, यहाँ उसकी कोई जाति, कोई धर्म, किसी तरह का कोई उसको नहीं देखना है, सिर्फ़ उसको देखना है कि उसके 10वीं और 12वीं में 50% मार्क्स हैं, तो वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट उनको क्या करना है कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वो 499 है, बहुत मात्र शुल्क है 499, जिसमें संस्था उनको खाना-पीना, रहना देती है जब वो बच्चे काउंसलिंग के लिए जाते सिर्फ हैं। और सिर्फ हाँ। 499 में। जी हाँ, 499 में वो अपना कोर्स चुन सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे आपने बताया कि कोर्स चुन लिए, कई बार नहीं भी पता होता है, तो सबसे मेन क्या है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि बच्चे को इस फील्ड में किस तरह से जाना चाहिए, कौन-सा फील्ड उनके लिए बेटर रहेगा। अगर उसके पास बायो है तो कितने सारे ऑप्शंस उनके पास हैं, आर्ट है तो आर्ट के बाद वो कैसे जा सकता है। अगर उसे बायो वाले कोर्सेज़ में से कोई जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है आर्ट्स के बाद, तो वो भी उनके पास काउंसलिंग के बाद ही समझ जाएँगे। तो इसलिए उसको सबसे पहले करना क्या है कि 12वीं कर लिया तो उनके लिए सबसे उत्तम चीज़ ये है, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि वो एसएसजी का जो है रजिस्ट्रेशन करें, जिससे वो काउंसलिंग में पहुँचे। तो सर हुँ, मोड कौन सा हुँ, होगा कि किस तरीके, अगर मान हुँ, ले यहाँ से हुँ, स्टूडेंट काफी दूरी से इस वीडियो हुँ, को देख रहा है, हुँ, तो उसका कौन सा मोड होगा जिसकी मदद से वो हुँ, रजिस्ट्रेशन करा पाए हुँ। अपना एसएसजी में। जी, बिल्कुल, एक तो उसका मोड ये होगा कि वो एसएसजी के वेबसाइट पे जाके वहाँ से वो कर सकता है, साइन अप कर सकता है। सेकंड उसका कि जो दिया गया नंबर है, उसपे वो कॉल कर सकता है, पूरी जानकारी अगर उसको चाहिए तो वो जानकारी ले सकता है। काउंसलर्स हैं, उनसे भी वो बात कर सकता है स्मार्ट स्किल के, जो उनको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ये सारे। लेकिन वो सबसे पहले ये चीज़ सोच ले कि उनका जो फ़ी है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये बात वो अपने मन में रख ले कि कहीं ऐसा नहीं वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यार ले लिया, मतलब सोच लिया कि खाना-वाना लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी फ़ी जो है वो नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो बिल्कुल सच है कि अब से पहले जब उन्होंने सुना होगा तो मन में बहुत सारे थॉट आते हैं कि कहीं ऐसा फैक्ट तो नहीं है इंडिया में, पहले पहले भी बहुत सारी जगह ऐसे हुआ है, तो सर लेकिन ये एसएसजी के हुँ, माध्यम से कितने स्टूडेंट हैं जो हुँ, अभी फिलहाल फ्री हुँ, ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, हुँ, उनकी कॉलेज की फीस हुँ। जीरो लग रही है। ऐसे हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं जो अभी कॉलेज कैंपस में हैं और जिन्होंने पास आउट कर लिए हैं। उन बच्चों का डाटा भी हम उनको देंगे, उन बच्चों से उनकी मुलाकात भी वो जाके कर सकते हैं। कैंपस उनको बता देंगे कि आप यहाँ इस कैंपस में बच्चा जो है पढ़ रहा है। सबसे एक बड़ी गारंटी उनको हम ये देंगे कि हम उनको इंडिया लेवल की, यानी कि नेशनल लेवल की डिग्री कराएँगे। ऐसे नहीं कि किसी स्टेट में हमने बच्चे को, जैसे यूपी का बच्चा है तो उसे हमने यूपी के ही कॉलेज में दे दिया और वो यूपी के बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं। हम जैसे अगर कोई नर्सिंग में जाना चाहता है तो उसे हम आईएनसी से देंगे, कोई फार्मेसी में जाना चाहता है तो आईपीसी आईसीआई। से देंगे। तो इस तरह से हम उसको जो है नेशनल लेवल के, जिससे चाहे वो अदर कंट्री भी जाना चाहे तो वहाँ भी वो जॉब कर सकता तो है। सर काफी हुँ, स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे हुँ, मान लीजिए उनका हुँ, डिस्टेंस काफी हुँ, दूरी पे, हुँ, तो उनको आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हुँ, कॉलेज में एडमिशन दोगे, हुँ, क्योंकि काफी बच्चे हो सकते हैं वो हुँ, बोलते हैं कि सर मुझे तो यहाँ पे हुँ, एडमिशन लेना है, तो हुँ, इसके लिए कोई हुँ। है। बिल्कुल है, हम उनको एक अनुमति देते हैं कि आपकी जो इच्छा है, जिस राज्य में आपको पढ़ना है, उस राज्य में आप पढ़ाई कर सकते हैं। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कि बच्चा आईआईटी करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है, सबसे पहले उसका फॉर्म भरता है, इंटरेस्ट देता है। अगर उसको इंटरेस्ट होने के बाद जब उसको कॉलेज मिलता है कि भई आपको कहाँ कॉलेज मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें काउंसलिंग की हैं। तो इसी तरह संस्था की भी एक प्रक्रिया है कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, बिना एग्ज़ाम के आपको डायरेक्ट एडमिशन देने का काम करेगी।
स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बाद उसको अपने कॉलेज में, जिस दिन वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में उसको कॉलेज अलॉट होगा, उस दिन के बाद से उसको अपने जो खुद के ऊपर खर्च होने हैं, खाना रहना यानी कि एग्जाम, ये सारी जो शुल्क है यानी कि खुद के ऊपर, वो उनको देने। पढ़ाई का किसी तरह का कोई, चाहे वो जिस दिन से कॉलेज में गया हो और जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उस दिन तक उसे किसी तरह का कोई स्टडी का, पढ़ाई का कोई खर्च नहीं देना। बिल्कुल ये तय है। तो सर इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिक मंथ में ही भरे जा रहे हो या हमेशा 24 आवर्स? अभी 24 आवर्स हैं और 24x7 है, लेकिन अभी सीटें जो हैं वो लिमिटेड हैं। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका सबसे पहले हो जाता है, रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है, तो आपको कॉलेज जल्दी मिल जाएगा, अन्यथा सीटें फुल हो जाएंगी तो उसके बाद शायद आप रह भी सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट ईयर का वेटिंग में रहना पड़ेगा। तो सर ऐसा तो नहीं है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम इस स्टेट से हैं, कभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई नहीं हो, तो ये कहाँ तक इसका मतलब प्रोसेस है, कहाँ कौन से स्टेट का बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है? इसमें किसी भी स्टेट का यानी कि इंडिया के जिस भी कोने का बच्चा है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नेपाल के बच्चे भी यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे नेपाल से आए हुए हैं और जो इंडिया में पढ़ रहे हैं एसएसजी के माध्यम से। एसएसजी के माध्यम से। मेन मकसद हमारा ये था कि देश के रेशियो को बढ़ाना, वहीं साथ में अगर पास का जो देश है नेपाल के जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से मतलब कमजोर हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर इसकी कोई ऑफिस वगैरह है या फिर ऑनलाइन ही चल रहा है इसका वर्क एसएसजी का? एसएसजी का ऑफिस भी है और मैं आपको बता दूं लगभग 10 से 12 स्टेट में अभी हम लोगों के ऑफिस, जगह जगह ब्रांचेज हैं जहां लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो उनमें जाके भी वो वहां, जैसे किसी यूपी का है तो उस स्टेट में भी, यूपी में भी हम जगह जगह, यूपी के लगभग हमको 15 जगह मतलब हमारा ऑफिस है, वहां भी वो जा सकते हैं। अगर कोई बिहार का है तो बिहार से बच्चा है तो बिहार में भी हमारे बहुत जगह ऑफिस हैं। तो अगर मैंने स्टेट की बात करी तो लगभग 12 से 13 स्टेट अभी हैं जिनमें हम अभी वर्क कर रहे हैं, जहां हमारे ब्रांचेज हैं। तो आप लोगों ने एसएसजी के माध्यम से पढ़ने की पूरी प्रक्रिया जान ली है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आपको वेबसाइट शो हो रही है, आप गूगल पे जाकर या इस नंबर पर कॉल कर अगर 12th के बाद आपने कोई भी कोर्स चुन लिया है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और जो आपके सपने उनको साकार कर